हैदर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। तो कहते हैं सब, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाला अपडेट आप तक पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो शुरू फिर नई स्टोरी के साथ। तो बात यूँ है कुछ के अभी मैंने यहाँ के उठना, तो आजकल वैसे भी जून का महीना चल रहा है, तो मुझे लग रही थी शदीद गर्मी, और मेरा दिल किया कि किसी का अगर ट्यूबवेल चल रहा है तो चलते हैं, नहाते हैं। तो फिर बाई चांस ट्यूबवेल भी चल रहा था, तो मेरा मूड बन गया फिर नहाने का। क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है ना कि हाल न पूछना, तकरीबन इस वक्त 45 के ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, और तकरीबन टाइम भी आज 4 के ऊपर है टाइम। तो हमेशा की तरह मेरा साथ मेरा कोक पांडा हैदर भी साथ आया हुआ है, और ये देखे पीछे ठंडा ठंडा पानी सब। तो गर्मी को गर्मी का मज़ा दुबाला कहते हैं, चलते हैं नहाते हैं। क्योंकि ऐसे होता है, गर्मी होती है तो गर्मी में ही हाल होता है। तो शहरों में जैसे होता है ना, पूल पार्टी करते हैं, अपना साथी वगैरह लेके निकल गए दोस्त वगैरह। तो इस वक्त मजबूरी है कि मतलब पूल पार्टी अरेंज करना दे तो बंदे के साथ में होता नहीं, तो पार्टी वगैरह ये जैसे दोस्त होता है, दोस्तों का जो होता है सर्कल होता है, दोस्त हैं तो सही, लेकिन हर कुछ अपने काम पे कोई कहीं कोई कहीं, तो मजबूरी होती है। और मजबूरी में हम बस यही कर सकते हैं, अगर किसी का ट्यूबवेल चल रहा है तो कपड़े चेंज करके बस पहुँच जाए और गर्मी को खत्म करें। तो अभी मैंने भी ऐसा किया, यहाँ करता था तो वो मुझे शदीद गर्मी लग रही थी, तो सोचा चलो गर्मी ख़त्म करके चलते हैं। और अपने साथ हैदर भी ले आया, हैदर ऐसा तो अंदर नहा रहा है, मैं भी चलता हूँ, नहाते हैं फिर। और गर्मी में जो 10 मिनट पहले हालत बिल्कुल ख़राब हो रही थी, अब बिल्कुल गर्मी लगता है ख़त्म भी होगी, क्योंकि इतना ठंडा पानी और इतना मतलब ऊपर से ये छाँव, ये ट्यूबवेल लगा हुआ ना बिल्कुल छाँव में है, और ठंडा पानी, तो उसका अपना ही मज़ा है। और गर्मी तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। वैसे बाहर निकलेंगे तो फिर गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी में जो नहाने का मज़ा है ना वो अपना ही है। खास तौर पर ये जो ट्यूबवेल वगैरह जा रहे होते हैं ना, इनका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि ये होते हैं फसल वगैरह में लगे होते हैं, और जहाँ छाँव हुआ वहाँ तो पानी ज़्यादा ठंडा होता है। धूप में उनकी अलग बात है, लेकिन जो छाँव में होता है ना उनका तो अपना ही मज़ा है। और बिल्कुल मतलब कि ठंडा पानी गर्मी की शिद्दत बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये भी किसी नेमत से कम नहीं, वैसे खुदा की हर चीज़ नेमत ही है, लेकिन गर्मियों में ये भी एक नेमत है। अगर आपको गर्मी लग रही है और आप जिहाद में रहते हैं तो बस कपड़े चेंज करें, ट्यूबवेल ढूंढें और पहुँच जाएँ। मैं यकीन से कहता हूँ गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। और जो मेरा पार्टनर था जिसको साथ ले आया था, वो तो मज़े से नहा रहा है अंदर, मैं बस आया और मैं निकल आया। बाकी आपको दिखाता हूँ इसकी डेस्टिनेशन जहाँ पे लगा हुआ ट्यूबवेल, इतनी छाँव में है। तो छाँव में उनके इसलिए ये है कि ठंडा पानी बहुत ज़्यादा होता है, छाँव में उधर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, और साथ वैसे फसलें हैं तो इसलिए कुछ ज़्यादा ठंडक होती है। दिखाता हूँ आपको इसमें, ये देखें, ये ऊपर सारी छाँव है, दरख्त वगैरह, साथ ये इसके ये फसल है इसकी, ठंडा होने के ये वजह भी है। ये इधर सारी फसलें हैं, ये फसलों के बीच में लगा हुआ है बिल्कुल।
सूरत हाल है। वैसे तो पूरे पंजाब में गर्मी की इस वक्त शिद्दत है, लेकिन जो हमारा ये खिता है ना, जनूबी पंजाब का, ये वस्ती पंजाब का, यहाँ तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। ऊपर से जून का महीना और थोड़ा बारिश भी नहीं हुई, तो गर्मी बस बहुत ही गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। फसलें हैं जो वो बिल्कुल बस सूखी हुई है, लगता है इस दफा सोच डाली होगी, क्योंकि बारिश हुई ना, दरख्त ना, फसलें कुछ भी अपने मतलब सही पोजीशन में नहीं है। बारिश वगैरह आती है तो सवेरे ज़मीन जो पानी होता है उसकी कमी होती है, वो पूरी हो जाती है। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है ना, तो वो तो बस लगता है इस रात से ख़त्म होने वाली है। तकरीबन यहाँ कोई 8 या 10 महीने हो गए बारिश नहीं हुई। पिछले अगस्त से सितंबर में आई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसके बाद नहीं आई। देखो कब को बारान रहमत होती है, कब हर चीज़ को फायदा होता है बारिश से, क्योंकि बारिश आएगी तो हर चीज़ को फायदा होगा, जानवरों को, फसलों को, इंसानों को इसलिए क्योंकि इंसानों की सारी रोटी पड़ी है ज़मीनों में। बारिश होगी तो उसका पानी पूरा होगा और आगे बढ़ेगी। और ट्यूबवेल का जहाँ तक हाल है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि जो है इस वक्त हुकूमत चल रही है ना, वो डीजल दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। इस वक्त 4 रुपये या 5 रुपये मिल रहा है डीजल। तो किसान जो होते हैं उसको तो मुश्किल ही होती है ना डीजल खरीदने के लिए या ज़मीन को पानी लगाने के लिए। और नहरी पानी का भी ये सिस्टम है, उन्होंने आप ये सिस्टम बना दिए कि 15 दिन पानी आएगा, 15 दिन नहीं आएगा। तो ये भी अजीब हाल है, लॉजिक अजीब। बस ये काट कर वो ख़त्म करने पर चले हुए हैं। देखो कब बारिश आती, दुआई कर सकते हैं खुदा जल्द से जल्द बारिश हो, आपको फसलों को फायदा हो, हर चीज़ को फायदा हो। और तो कोई इंसान के पास में नहीं है, इंसान बस दुआ ही कर सकता है। देखो कब बारान रहमत होती है। अभी गर्मी के मज़े कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर तक। गर्मी में बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। सुबह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो देखो सुबह जो हवा चलती है ठंडी, जैसे दिन हुआ है 10-11 हुए तो ठंडी हवा गर्म हवा में चेंज हो गई, तो उससे गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो इस वक्त भी ये हाल है। अभी हवा तो चलती है लेकिन ये गर्म है काफ़ी ज़्यादा। ज़मीन का भी हाल दिखाता हूँ आपको, ज़मीनों क्या हाल हुई पड़ी है। ये कपास की फसल है, ये सूखी पड़ी है बिल्कुल। 2 दिन पानी लगाने के बाद फिर ये हाल हो जाता है, सूख के बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये इसके सामने अगली फसल में वो कमान वगैरह हैं, वो भी ऐसे हैं। वरना इस मौसम में जब बारिशें या होती नहीं ना, कमान की फसल बिल्कुल तैयार होती थी, लेकिन इस बार ये है कि देखो नीचे पड़े हैं। और ये कपास की फसल भी अभी ज़मीन पर पड़ी है। गर्मी ने बेड़ा कर दिया, वो बिल्कुल भी तबाह की हुई है फसल। तो नहाने के बाद जैसे ही घर पहुंचा, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो आज थी जुमेरात। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले एक दिनों तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले भाभी वगैरह फौत हो गई थी, तो उसके जुमेरात थी। तो जुमेरात का सामान वगैरह लेने, काम वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी हुआ फ्री, मोबाइल भी चार्ज पे लगा दिया था, तो अभी मोबाइल उठाया। तो अभी फिर शाम हो रही है और आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुंच सके। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह।